नमस्कार। 26/11 हमले पर हमारी विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि कांस्टेबल जाधव, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, जो कि अपनी एक साथी की लाश के नीचे दबे हुए थे, जैसे ही उन्होंने वायरलेस पर यह सूचना दी कि आतंकी एक सिल्वर स्कोडा कार लेकर चौपाटी की तरफ जा रहे हैं, पुलिस ने चौपाटी पर नाकाबंदी लगा दी। दोनों आतंकी इस्माइल और अजमल कसाब कार में थे। जैसे ही उन्हें चेकपोस्ट दिखा, उन्होंने गाड़ी रिवर्स लेनी चाहिए। आतंकियों ने वाइपर चला दिया ताकि पुलिस को गाड़ी के अंदर कुछ दिखाई न दे, पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक आतंकी इस्माइल तो मौके पर ही मारा गया, पर कसाब जिंदा था। पुलिस गाड़ी की तरफ बढ़ी, पर दरवाजा बंद था। एक साहसी कांस्टेबल तुकाराम ओमले, जिनके पास हथियार के नाम पर बस एक लाठी थी, आगे बढ़े। दरवाजा खोलते ही कसाब ने उन पर AK-47 से फायर खोल दिया। कांस्टेबल ओमले की सांसें टूट रही थीं, पर उन्होंने कसाब की राइफल की बट को नहीं छोड़ा। अगले ही कुछ क्षणों में कसाब कंट्रोल में आ चुका था। खाकी वर्दियां उस पर टूट पड़ी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, हमें ये जिंदा चाहिए। और इस तरह उन 10 आतंकियों में से मात्र एक, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, जिंदा पकड़ा जा सका। इन सबके बीच NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंतजार हो रहा था। सुबह के तड़के करीब 5 बजे इल्यूजन 76 विमान मुंबई एयरपोर्ट पर NSG को लेकर उतरा। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने NSG के ब्रिगेडियर गोविंद सिसोदिया, कर्नल राठी और कर्नल सुनील शेरौन को हालात के बारे में ब्रीफ किया। NSG ने यह तय किया कि कर्नल राठी के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट कर्नल RK शर्मा व मेजर भरत ट्राइडेंट होटल का ऑपरेशन संभालेंगे, जबकि ताज पैलेस में कर्नल सुनील शेरौन की कमांड में मेजर संजय खंडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ताज पैलेस के ऑपरेशन के दौरान NSG को एक बड़ा झटका लगा जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। NSG अब पूरी ताकत से हमले करने लगी। अपने साथी की मौत से NSG विचलित हो चुकी थी, पर मेजर संदीप की वजह से आतंकी रेस्टोरेंट के अंदर फंस गए। अंदर फंसने के बाद उनका सब्र जवाब देने लगा। उनकी गोलियां खत्म होने लगी तो उन्होंने सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश की, पर NSG ने इतना हैवी फायर किया कि एक आतंकी को गोली लग गई और एक आतंकी खिड़की से भागने की कोशिश में मारा गया। इसके बाद कैप्टन वरुण दलाल ने एक अन्य आतंकी को भी ढेर कर दिया। अंदर मलबे में 4 आतंकियों की लाश मिली। ताज पैलेस अब खतरे से बाहर था। एक जगह जहां आतंकी अभी भी मौजूद थे, वो था नरीमन हाउस। वो यहूदियों का एक सेंटर था। इजराइल फलस्तीनी विवाद की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथियों में इजराइल और यहूदियों के प्रति एक गुस्से की भावना रहती है, एक आक्रामकता रहती है। नरीमन हाउस में दहशतगर्दों ने कुछ यहूदियों को बंधक बनाया हुआ था। उनमें एक छोटा सा बालक मोशे भी था। यहाँ पर इजराइल ने हस्तक्षेप किया और मध्यस्थता करने की कोशिश की, पर भारत सरकार की अनुमति के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी आया, जो मोशे की देखभाल करती थी, उसकी मदद से उस बच्चे को तो बचा लिया गया, पर उसके पिता रबाई होल्सबर्ग समेत अन्य सभी बंधक मारे गए। इसके बाद जब NSG को यह समझ आ गया कि उन्होंने सभी बंधकों को मार दिया है, तो उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया। NSG का ऑपरेशन तो सफल रहा, पर एक कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे, शहीद हो गए। मुंबई अब पूरी तरह सुरक्षित थी, पर एक आतंकी जो जिंदा पकड़ा गया था, अजमल आमिर कसाब, उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने सारी जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों को देना शुरू किया। वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला था। एक दिन कमिश्नर राकेश मारिया ने उसे मेट्रो सिनेमा के पास बने मस्जिद में ले गए। उसे बड़ा ताज्जुब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में उसे यह कहकर ब्रेन वॉश किया गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज तक अदा करने की अनुमति नहीं दी जाती। खैर, इसके बाद 11,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई। इसमें अजमल कसाब, मास्टरमाइंड साजिद मीर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा के आतंकियों को साजिशकर्ता माना गया। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दे दी गई, पर इस हमले के गुनहगार साजिद मीर, हाफिज सईद तथा सभी जगहों की रेकी करने वाले एक अमेरिकन नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का इंसाफ होना अभी भी बाकी था। हालांकि अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली को 35 साल की सज़ा सुनाई है। डेविड हेडली अभी भी अमेरिका में अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। तो हमारी ये वीडियो सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप तक तथ्यात्मक वीडियो पहुँचाने के लिए जो मेहनत हमने की है, उसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे उत्साह में वृद्धि करेंगे।
ताकि आगे भी हम आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें। धन्यवाद।